हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू डैडीज डे आउट वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें क्लास 8 के साइंस का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7, रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलेशंस, एंड टॉपिक है चेंजेस एट प्यूबर्टी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एडोलेशंस क्या है। एडोलेशंस एक ऐसी पीरियड ऑफ टाइम है, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें ह्यूमन बीइंग के जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो बहुत सारे चेंजेस जो आते हैं और धीरे धीरे जो है वो बॉय बिकम्स एडोलेशन एंड देन इट बिकम्स कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो एडोलेशन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये एडोलेशंस के पीरियड में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस के वजह से, वो चेंजेस की वजह से जब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आज हम लोग वो कोशिश करेंगे समझने का। तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमें टॉपिक्स जो है वो याद रखने, उसके सब टॉपिक्स याद रखने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो क्वेश्चन ये फॉर्म में आ सकता है कि डिस्क्राइब द चेंजेस एट प्यूबर्टी, लाइक तो प्यूबर्टी के टाइम के ड्यूरिंग क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यूबर्टी। जो मैंने आपको समझाया कि एडोलेशंस क्या है। एडोलेशंस एक पीरियड ऑफ टाइम है ह्यूमन बीइंग का हम बात करेंगे तो उसकी लाइफ में जब बॉय बिकम्स एडल्ट, राइट? अब बॉय जब एडल्ट बनता है तो एडल्ट बनने के ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट। स्टूडेंट्स, खास याद रखना है कि जब प्यूबर्टी में कोई भी बॉय या गर्ल आती है तो धीरे धीरे जो हाइट में चेंजेस आता है, जनरली बॉय के हाइट में सडन चेंजेस आते हैं। जो लॉन्ग बोन्स है, लेग्स एंड हैंड्स के लॉन्ग बोन्स में ज़्यादा चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग, बिकॉज ऑफ दैट ओनली द हाइट बिकम्स टॉल, राइट? तो बॉय है वो ज़्यादा टॉल होता है, सडन चेंजेस आप फील करेंगे, एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम इज़ अबाउट 12 to 14 ईयर्स, वो हमें मालूम है। सेकेंड चेंज है चेंज इन बॉडी शेप। तो एडोलेशन के पीरियड में, यानी कि जब प्यूबर्टी में हम लोग होते हैं तो बॉडी के शेप में भी बहुत सारा चेंजेस आता है। पहले बच्चा बहुत छोटा होता है, बॉडी डेलिकेट होता है, और धीरे 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 उसका मसल मास बढ़ने लगता है, राइट? एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में डिफरेंट तरीके से इन डेवलपमेंट होता है, राइट? बॉयज़ में जनरली चेस्ट ब्रॉड होती है एंड जो बाइसेप्स क्रिएट होते हैं, मसल्स क्रिएट होते हैं, और बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आता है। नाउ थर्ड है वॉइस में चेंज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वॉइस जो चेंज होता है वो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में डिफरेंट तरीके से वॉइस में चेंज आता है, एंड वॉइस चेंज इज़ बिकॉज ऑफ लेरिंग्स। यहाँ पे जो बॉयज़ में एडम्स एप्पल क्रिएट होता है और गर्ल्स में वो नहीं दिखता बाहर से एडम्स एप्पल, और उसकी वजह से जो बॉय का जो वॉइस है वो एकदम हॉर्स साउंड, यानी कि भारी साउंड क्रिएट बनता है, जबकि गर्ल का जो साउंड है वो एकदम शार्प रहता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एकदम हाई पिच वाला साउंड रहता है। बॉयज़ में एकदम लो पिच साउंड एंड होर्स साउंड रहता है जो एकदम हैवी साउंड होता है। सो सबसे पहले हमने देखा इंक्रीज इन हाइट, देन चेंज इन बॉडी शेप। थर्ड हमने देखा वॉइस चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन लैरिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल। नाउ फोर्थ है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो जब बच्चा एडोलेशंस में आता है, यानी कि प्यूबर्टी में आता है, तो धीरे धीरे स्वेट ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ड्यू टू दैट जो स्किन के नीचे की ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स, वो डेवलप होती है और वो एक्टिव हो जाती है। अंडर आर्म्स में भी वो स्वेट ज़्यादा क्रिएट होता है, दिखता है। इवन फेस के ऊपर भी आपको वो स्वेट दिखेगा, और सेबेशियस ग्लैंड जो है वो भी डेवलप्ड हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो दैट इज़ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड
sebaceous glands. You can see the face also like oily, right? Oily face बन जाता है, और अंडर आर्म्स में भी आप इवन जब आप कोई कपड़े पहनोगे वाइट कलर के पैचेस आपको दिखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स विल बी एक्टिव ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम. नाउ फिफ्थ जो चेंजेस है वो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. ये भी एक क्रूशियल चेंज है ह्यूमन बॉडी में. जब बॉय जो है उसके अंदर टेस्टीज एंड पेनिस का डेवलपमेंट होता है, और गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट एंड प्यूबिक एरिया में चेंजेस आते हैं. तो ये भी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स दैट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी. ये भी एक बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस आप देखेंगे, और ये रिमार्केबल चेंजेस सडन चेंजेस होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. स्टूडेंट्स, ये बच्चे की लाइफ का बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है. प्यूबर्टी पीरियड जो है वो एकदम सेंसिटिव पीरियड होता है. उनको बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत ही जल्दी उन लोगों को डिफरेंट फीलिंग्स आते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. तो बच्चे धीरे धीरे क्या है, एक मैच्योरिटी में आते हैं. और आपने देखा होगा कि बच्चे जब बहुत ही छोटे होते हैं तो छोटी छोटी गेम्स खेलते हैं. इवन यू मस्ट हैव सीन दैट, आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आप बॉयज़ एंड गर्ल्स पहले साथ में खेलते थे, अब आप बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग खेलते हो, अलग अलग बैठते हो. आपको अगर एक बेंच पे भी हम बैठने के लिए बोलते हैं तो आप बैठने के लिए रेडी नहीं हो. इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंजेस दैट विच आर क्रिएटिंग ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. एंड आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, वो चेंज हो जाता है. एंड वो चेंज होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, राइट. तो जो लास्ट टॉपिक है वो रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. इमोशनल मैच्योरिटी भी आपकी अब आने लगती है धीरे धीरे. आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो, राइट. तो दीज ऑल द 6 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है. आपको कितनी चीज़ें याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज एडोलेशंस, देन यू हैव टू रिमेंबर प्यूबर्टी क्या है. एडोलेशंस एंड प्यूबर्टी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चे. एडोलेशंस का मतलब है इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर बॉडी विल बी ऑब्जर्व्ड. एंड प्यूबर्टी, that is also what type of changes you are observing, that we are saying that it is puberty. अब ये जो अलग अलग changes है उसमें हाइट इंक्रीज होना, बॉडी शेप में चेंजेस आना, वॉइस चेंज हो जाना, increased activity of sweat and sebaceous gland, then development of sex organ, and last that is reaching mental and intellectual emotional maturity. तो ये 6 पॉइंट आप पक्का लर्न कर लोगे तो एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको पूरे मार्क्स दे सकता है. आप, मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट. तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अभी भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट कमेंट, आई विल गिव आंसर. थैंक यू वेरी मच.